Friends, today we will see the topic verb in English grammar. Verb, this topic is very important in English grammar. Almost 90% students are confusing while studying verb. Almost 90% बच्चे verb ए लेसन में confuse होते हैं. Actually, I will make 2 videos on verb. In today's video, I will discuss about basic concepts on verb. So, give you highlight on verb in parts of speech. So, इस वीडियो में हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट समझेंगे या सीखेंगे. सो वर्ब्स में जितने भी केसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आज की वीडियो में सिर्फ वन कैन डिसाइड द वर्ड दैट इज वर्ब. कोई भी एक समझ पाएगा कि वर्ब किस वर्ड को कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. वर्ब, VERB वर्ब 4 लेटर्स का ए वर्ड है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है क्रियापद. ऐसा वर्ड जिसमें क्रिया शो होता है. देख, क्रिया मीन्स व्हाट? क्रिया मीन्स एक्शन. Firstly, we will see the English definition, then we will interpret it. It is a word which describes action of the subject or state of the subject. So this is the concept of verb. This is the definition of verb. इस definition पे a word वर्क करता है, फंक्शन करता है. इसी कंसेप्ट पे हमको वर्ब समझना है. सो अगर ये कंसेप्ट आपको समझता है तो ए वर्ड आपको समझेगा. सो इट इज अ वर्ड, एक ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट के एक्शन को या सब्जेक्ट के स्थिति को, सब्जेक्ट के एक्शन को या सब्जेक्ट के स्थिति को या अवस्था को दर्शाता है. उस वर्ड को हम कहते हैं वर्ब. ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट के स्थिति को या अवस्था को या सब्जेक्ट के क्रिया को जो वर्णन करता है या दर्शाता है, उस वर्ड को हम कहते हैं एक्शन वर्ड या वर्ब. हम उस वर्ड को कहते हैं वर्ब जो एक्शन दर्शाता है या सब्जेक्ट की स्थिति या अवस्था दर्शाता है. उस वर्ड को हम कहते हैं वर्ब. सो एक्शन मीन्स व्हाट? एक्शन मीन्स जिसमें मूवमेंट होता है. सो वी कैन से इफ एनी वर्ड हैज एनी एक्शन फिजिकली और स्पिरिचुअली, so to that word we can say verb. ऐसा वर्ड की जो फिजिकली या स्पिरिचुअली एक्शन दिखाता है या बताता है, उस वर्ड को हम कहते हैं वर्ब. एग्जाम्पल, गो, थिंक, फील, वॉक. So these are the examples of verb. So example है verb के go, think, feel, walk. So इसमें देखिए go means होता है जाना. So वहाँ पे पैरों की मूवमेंट आई है, मूवमेंट फिजिकली मूवमेंट मिलती है वहाँ पे. सो इसीलिए जहाँ पे भी एक्शन मिलता है, मूवमेंट मिलता है, हलचल मिलती है, ऐसा वर्ड दर्शाता है, उस वर्ड को हम वर्ब कहते हैं. थिंक, सोचना,
यहाँ पे फिजिकली तो मूवमेंट नहीं नजर आ रहा है, फिजिकली मूवमेंट नहीं हो रहा है, बट हमारा ब्रेन वर्क कर रहा है उसमें। सो थिंक ये भी कंसिडर करेंगे वर्ब में। फील महसूस करना, सो वहां पे भी फिजिकली हम तो मूवमेंट नहीं दे रहे हैं, बट हमारा इनर मीन्स स्पिरिचुअली वहां पे वर्क कर रहा है। फील महसूस करने के लिए भी कोई सेंसेशन चाहिए, सो वो भी आएगा वर्ब में। वॉक चलना, सो वहां पे हम पैरों की मूवमेंट दे रहे हैं। सो मूवमेंट जहां पे है फिजिकली और स्पिरिचुअली, सो उस वर्ड को हम कहते हैं वर्ब। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ब कैसे सब्जेक्ट की स्थिति या अवस्था को दर्शाता है या सब्जेक्ट की क्रिया को दर्शाता है। ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली वर्ब जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। वी कैन से टू अदर वर्ड टू ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं इसे। सो मेन वर्ब ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट की एक्शन को दिखाता है, उस वर्ड को हम कहते हैं मेन वर्ब। जो वर्ड सब्जेक्ट के एक्शन को दिखाता है उस वर्ड को हम कहते हैं मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब, जो वर्ड सब्जेक्ट के स्थिति को या अवस्था को मीन्स काल को दर्शाता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उस वर्ड को हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ए सब्जेक्ट की स्थिति या अवस्था दर्शाने के लिए हेल्प करता है या दर्शाता है, और ए सब्जेक्ट की एक्शन दर्शाता है। एग्जांपल्स लेता हूं, मेन वर्ब जैसा गो ए मेन वर्ब है। सो यहाँ पे मैं ऑक्सिलरी वर्ब में हमारे पास काफी सारे हैं। प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, हैज हैव, पास्ट टेंस में वाज वर, डीड हैड, फ्यूचर टेंस में विल शॉल, विल हैव। सो एक फ्यूचर ऑक्सिलरी वर्ब है। सो इसमें से मैं कोई भी एक लेता हूँ, इज। सो चलो एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कौन सा वर्ड सब्जेक्ट की स्थिति को दर्शाता है या कौन सा वर्ड सब्जेक्ट के एक्शन को दर्शाता है। जैसा ही इज गोइंग टू मार्केट, ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है, उसका मीनिंग होता है वो मार्केट जा रहा है, वो मार्केट जा रहा है। ही इसमें से ए सब्जेक्ट है, दैट मीन्स प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब, गोइंग एक मेन वर्ब है हमारा। सो टू मार्केट ए है ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो रहा है, वो मार्केट जा रहा है, सो यहाँ पे जो गोइंग है वो दर्शाता है एक्शन को। एक्चुअली एग्जैक्टली एक्शन कौन सा हो रहा है, सब्जेक्ट द्वारा या कर्ता द्वारा कौन सा एक्शन हो रहा है ये दर्शा रहा है गो। और कब हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, वर्तमान काल में हो रहा है, भूतकाल में या भविष्य काल में हो रहा है, वो दर्शाने के लिए आया है यहाँ पे इज, मीन्स उसको कहते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। सो गोइंग ये दर्शा रहा है सब्जेक्ट के एक्शन को, और इज ये दर्शा रहा है सब्जेक्ट के स्थिति को या अवस्था को, कौन से टाइम में है, कौन सा टाइम प्रेजेंट कर रहा है, ये बताने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब का सहारा लिया है। मेन वर्ब के 4 फॉर्म्स होते हैं। एक होता है बेस फॉर्म, जैसा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, गो ये बेस फॉर्म है। सो इसका पास्ट फॉर्म होगा वेंट, पास्ट पार्टिसिपल होगा गॉन, एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा गोइंग, ing। सो एक 4th फॉर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ।
ए वर्ब, मेन वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं किसी भी मेन वर्ब के। मेन वर्ब्स के और भी काइंड्स है, जैसा लेक्सिकल वर्ब, स्टैटिक वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, नॉन इनफाइनाइट वर्ब। नॉन इनफाइनाइट के और भी 3 काइंड्स है, जीरंट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, पार्टिसिपल वर्ब, सो प्रिंसिपल वर्ब। सो लेक्सिकल वर्ब को ही प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब को ही लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब, कोपुलर वर्ब्स। सो ये सारे और भी कई काइंड्स है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखें करने के लिए। इतना तो ठीक है वर्ब को समझने के लिए। और अगर आप कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन करते हैं तो वो जो सारे काइंड्स है, लेक्सिकल, ट्रांजिटिव, नॉन ट्रांजिटिव, इनफाइनाइट, नॉन इनफाइनाइट, रेगुलर, इरेगुलर वर्ब्स, सो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करते हैं या वो आते हैं। सो ओके।